आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट का चुनावी कार्यक्रम। वोटर के बोल बड़े अनमोल। हम दिखाएंगे आपको जनपद की हर विधानसभा से जमीनी हकीकत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और विधानसभा चुनावों में एक अहम मुद्दा है युवाओं का। तो युवाओं का रुझान क्या है और युवा क्या सोचता है। युवा हर पार्टी में युवा कार्यकर्ता है, युवा समर्थक है, तो उनका रुझान क्या है और उनके बुनियादी मुद्दे क्या हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। हम तिलहर विधानसभा में ही हैं इस समय और आपको जो यहाँ की ज़मीनी हकीकत है उससे लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो चर्चित युवा टीम जनपद की है। राजकमल वाजपेयी जी के उसके कुछ सदस्य हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। आकाश तिवारी जी हैं। आकाश तिवारी जी का सबसे पहले तो स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। आकाश जी, खासा प्रभाव युवाओं में है आप लोगों की टीम का जनपद में, तो क्या अहम मुद्दे हैं युवाओं के, खुद के बुनियादी मुद्दे क्या हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हम लोग यहाँ लगभग 2015 से युवाओं में निगोही में लगातार काम कर रहे हैं और हमारा पड़ोस का गांव बरैचा है, तिलहर विधानसभा में ही आता है। तो यहाँ जनता ने, समाज ने माननीय जी को 3 बार अपना जो है बहुमत दिया, जिताया, लेकिन ना तो उन्होंने कभी जनता और ख़ासकर युवाओं ने जो उनके साथ काम किया था लगा, लेकिन उन्होंने कभी युवा हित की ना तो कोई बात की। एक बहुत अभी लगभग 2 वर्ष पहले एक चर्चा चली थी कि भाई युवाओं का आप सहयोग लेते हैं, युवाओं का आप वोट लेते हैं, तो हमें एक निगोही में एक प्लेग्राउंड की व्यवस्था कराई जाए। माननीय जी ने हाँ किया ना हो किया, कोई मतलब नहीं। ना तो उन्होंने कोई व्यवस्था कराई है, ना कभी युवा के लिए रोज़गार की बात की है, ना कभी खेल के लिए बात की है, ना युवाओं के लिए उन्होंने कभी भी कोई इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज देने का काम किया। सिर्फ उन्होंने अपना विकास किया है और अपने डिग्री कॉलेज, अपने नाम इंटर कॉलेज किए हैं। वो भी आप जानते हैं कि वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों से फीस या वसूली की जाती है, लेकिन युवा हित में कोई काम विधायक जी ने किया ही नहीं। इसलिए इस बार 133 तिलहर विधानसभा में युवा माननीय जी से मुखर है। अच्छा, खैर ये तो बात ठीक है कि माननीय जी से मुखर है, लेकिन अगर राजनीतिक दलों की बात की जाए तो भाजपा में एक युवाओं की खासी टीम है जो उनके लिए काम करती है और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में युवाओं की बात की जा रही है, युवाओं के रोज़गार के लिए बात की जा रही, उनके जो उनसे बुनियादी उनके मुद्दे हैं उनके लिए बात की जा रही। तो इसका क्या प्रभाव इस बार चुनाव में दिखेगा? चुनाव में प्रभाव तो बिल्कुल युवाओं का दिखेगा। हम आपको बताएं, देखिए युवा भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा एक बहुत बड़ा अपने आप में सशक्त और मजबूत युवाओं की टीम है और लीड करता है। और रही बात समाजवादी पार्टी में, तो आपने देखा होगा सिर्फ वहाँ दल के नाम पे बना दिए गए हैं, पद बना दिए गए हैं। आपने देखा कि कोई कभी समाजवादी की, युवा मोर्चा की या कोई युवाओं की टीम काम करती हो? क्योंकि समाजवादी के पास युवाओं के लिए कोई मुद्दे ही नहीं हैं, क्योंकि युवाओं को भ्रमित करने का काम समाजवादी पार्टी करती है। जहां देखिए युवा मुद्दों की बात, युवा मुखर होता है, मुद्दों की बात करता है, विचारों की बात करता है, तो समाजवादी में ना तो विचार हैं ना तो मुद्दे हैं, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और युवाओं की बात करती है, युवा हित करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा जो चलता है, तो आप देख लीजिए आज सबसे सशक्त अगर है तो युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर का अगर कोई संगठन है युवाओं का तो युवा मोर्चा है। देश का ऐसा संगठन है कि युवाओं की बात करता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने कहा कि युवा मोर्चा सशक्त है और सही मुद्दों की बात करता है। अगर बात की जाए आज के युग की, डिजिटल युग की, तो उसमें युवाओं का खासा योगदान है और उस योगदान में जो वो अपनी ऊर्जा लगाते हैं, तो क्या उस ऊर्जा के बदले में जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन पे इस समय कौन खरा उतरता हुआ दिख रहा है? सीधी सी बात है। देखिए युवा, एक तो सबसे बड़ी बात है आज का युवा विचारों से और दिमाग से सशक्त है और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का युवा प्रयोग कर रहा है। तो इस बार चुनाव में इस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी को बहुत तगड़ा लाभ मिलने वाला है। और रही बात युवा जो है
कि जो अपनी कर रही है विचारधारा, ये किसी से कोई वो नहीं है, स्वतंत्र है। और इस बार जो युवा 133 तिलहर विधानसभा का है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और युवा जो अपनी टीम बना के एक युवा, और हम आपको बताएं पार्टी के हट के जो युवा टीम है तिलहर की और निगोही की, वो बहन सलोना के साथ है और उनके लिए लगातार प्रचार कर रही है, संघर्ष कर रही है। क्योंकि माननीय विधायक जी ने तो कभी किसी युवा को कोई तवज्जो नहीं दी। आप देखना, आप तो मीडिया चैनल से कभी भी आप देखना, उन्होंने 15 वर्षों में कभी भी उनकी टीम में, उनके किसी काम में कोई भी युवा की भागीदारी नहीं रही है। हमेशा युवा को उन्होंने ठगा है और इसीलिए आज युवा उनके साथ नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के साथ है या नहीं ये तो वक्त तय करेगा। क्या शुभ नाम है? राहुल सक्सेना। सक्सेना जी, सक्सेना जी, हम जानना चाहते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, मैंने अक्सर देखा है कि राजनीति की ओर बहुत ज़्यादा झुकाव है। तो क्या कारण है कि उनको अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं या जो उनको चाहिए उस ओर ना ध्यान दे करके सिर्फ राजनीति की ओर दौड़ रहा है, युवा भाग रहा है, और उससे हासिल क्या हो रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो माननीय जी हैं, उन्होंने अभी तक तो कुछ काम किया नहीं है युवाओं के लिए। एक प्लेग्राउंड था रामलीला ग्राउंड नाम से आदर्श इंटर कॉलेज, उसमें भी उन्होंने अपना कब्जा कर रखा है। अच्छा, कब्जा कर लिया है। बाकी जो भी जहाँ जगह वगैरह है हम लोगों के खेलने कूदने की, और वो भी सब उन्हीं के अंडर है। की जो बुनियादी जरूरतें हैं उन पे कोई काम नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर राहुल शुक्ला। शुक्ला जी, ये जानना चाहेंगे कि युवाओं के लिए जो आज के राजनीतिक दल हैं, राजनीति तो युवाओं की करते हैं जी, और बात भी युवाओं की करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम मैं आपका एक जो आपने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि मानी जी ने क्या किया युवाओं के लिए, एक काम किया, झूठे मुकदमे लगा के अंदर करवाया, और कोई काम नहीं। युवाओं को कई लड़कों को बंद कराया, जिसने आवाज़ उठाई उसे अंदर करा दिया, मुकदमे लिखवा दिए गए उनके। ये हुआ यहाँ। तो ऐसे तो युवाओं के जीवन बर्बाद हो गए। बिल्कुल, सब कुछ बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई बर्बाद हुई, ना कोई प्ले ग्राउंड है। हमारे यहाँ बगल में गौचरा की ज़मीन है, वो ज़मीन हम लोग समिति बनाई, सब कुछ किया, इनने उस पर डंगा लगाया। जहाँ जो ज़मीन मिलती है उस पर कब्जा हो जाता है। चकबंदी में अपनी ज़मीनें आगे से पीछे ले आए मेन रोड पे, सबको बर्बाद किया और कुछ नहीं किया। और एक कंठीधारी हमारे साथ में युवा मौजूद है। क्या शुभ नाम है सर? अंकित तिवारी नाम है। तिवारी जी, बड़ा बढ़िया। ये बताइए, क्या युवाओं के लिए क्या कुछ माहौल नज़र आ रहा है? 133 तिलहर विधानसभा का युवा क्या सोचता है? युवा जो युवा के लिए सोचेगा, युवा उसी के लिए सोचेगा। जो युवा के लिए युवाओं की बात नहीं है, हर इंसान की बात है। हर कोई चीज़, मतलब कोई भी हो, उसके बारे में आप सोचेंगे तभी सोचेगा। तो ये जो अभी मुद्दा चल रहा है कि समाजवादी ने एक छात्र अपना वो बनाया है कोई ग्रुप, तो उसमें नहीं उतरेंगे लोग, खड़े नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि इनका जो पार्टी का रुझान है वो परिवारवाद पे रहता है। इनको पद चाहिए सब घर के अंदर। तो युवाओं में युवाओं की बात करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन उनको उससे कोई कुछ नहीं, चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा है, इसमें आप देख लेना, लेकिन उनकी भी कई विंगे हैं, छात्र सभा है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही है दिखावे के लिए। उनने कहा ये भारतीय जनता पार्टी का बना है तो हम भी बना लेंगे, तो ऐसे किसी को देख के बना के चल नहीं पाता। मतलब जमीनी स्तर पर कहीं नहीं, कुछ नहीं है उनका। आप इतने दिन से देख ही रहे होंगे, कोई कुछ नहीं है इनका। तो ये तो बेकार चीज़ है इनकी। तो युवा जितना है ये युवा मोर्चा में ही है, और युवा इसी के साथ है, क्योंकि युवाओं के क्या लग रहा है 133 तिलहर विधानसभा में इस बार लगने के लिए है क्या, बचा क्या है? एक तरफ है इलेक्शन पूरा, एक तरफ। हाँ, पूरा सलोना जी के साथ में है, और जितने युवा हैं और सर्व समाज है, इनके ये जो पोर वोटर थे वो भी आधे हो चुके हैं, क्योंकि इनने कुछ नहीं किया। ये सोचते हैं हमारी बिरादरी है हमारे साथ, गुलाम बना के रखा है, करते हैं ही नहीं कुछ उनके साथ, तो वो भी आधे हो गए। तो चुनाव में कुछ नहीं है, सब बीजेपी की तरफ। अच्छा, कांग्रेस में राहुल गांधी भी एक युवा, वो युवा कहाँ है? युवाओं की बात करते हैं, वो युवा कहाँ है? युवा 50 साल से ऊपर जो हो जाए वो युवा नहीं बचता है। अच्छा, युवा नहीं, शादी योगी जी ने भी नहीं किया। अच्छा, तो वो आप युवा नहीं रहेगा? वो युवा नहीं, बात तो युवाओं की करते हैं। युवाओं की बात सिर्फ ये, मैंने क्या बोला, ये जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा वाला संगठन है, इसको देख के ही हर पार्टी कहती है युवा युवा युवा, पर करते ये लोग कुछ नहीं है। करते कुछ नहीं। क्या लग रहा है इस बार बयार युवाओं के जो उनके बुनियादी मुद्दे हैं, या जो उनकी बुनियादी सहूलियतें या ज़रूरतें हैं, कौन सी पार्टी खड़ी उतर रही है उस पर? उस पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी उतरेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई सालों से लगातार युवाओं के हित की बात की है, युवाओं के लिए लड़े हैं,
सरकार थी या नहीं थी ये चीज़ मैंने नहीं रखी, लेकिन युवाओं की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है, युवाओं के हितों में काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अच्छा, एक डिजिटल युग की जब बात होती है जी, तो इसका बहुत बड़ा फर्क युवाओं से ही पड़ता है, क्योंकि जो संचालन है उनका युवाओं के हाथ में ही अधिकतर है। तो क्या लगता है कि इसका फ़ायदा सीधा अन्य दलों को इसका नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल होगा इसका फ़ायदा, क्योंकि लगभग जितना भी युवा है वो भारतीय जनता पार्टी में है और युवा ही डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। हाँ, तो युवा हैं तो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं लगभग, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही सहयोग करेंगे। विधानसभा क्षेत्र से हैं आप? जी जी। तो इधर क्या माहौल है इस बार? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसा क्या रहा, ऐसी क्या समस्याएं रहीं क्षेत्र की जो युवाओं की बुनियादी ज़रूरतें अभी तक ना पूरी हुई हो? कोई खास वजह? युवाओं की नहीं, यहाँ किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी नहीं हुई। अच्छा जी, केवल युवाओं की बात नहीं? यहाँ सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतें पूरी हुई हैं तो व्यक्ति विशेष की हुई हैं, बस बाकी किसी की नहीं हुई हैं। जो लिमिटेड व्यक्ति हैं माननीय जी का, बस उन्हीं की ज़रूरतें पूरी हुई हैं, उन्हीं के मकान, उन्हीं की हवेलियाँ, उन्हीं कोठियाँ बनी हैं, बाकी आम आदमी का कुछ नहीं बना है, ये समझ लीजिए आप। जिनके पता चला आवास निकलते तो उनके आवास कटवा दिए गए, जिनकी शौचालय आए तो उनके शौचालय कटवा दिए गए। ये तो ये क्या, ये तो मतलब ये हो गया एक हिसाब से ठगा गया लोगों को? ठगा भी गया है, आप तानाशाही भी कह सकते हैं इसे। अच्छा कि जो उनकी झंडी के नीचे रहेगा वही तिलहर विधानसभा में खुद रहेगा। अच्छा जी, और बाकी आप इतना धन पैसा मतलब कमा सकते हैं कि आप अपनी सिर्फ जीवन यापन कर सकें। अगर आप अच्छा खाएंगे तो आपका समझ लो काम टेरर कहा जाए इसको तो ठीक रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि युवाओं का कहना है कि यहाँ जो रहेगा माने विधायक जी का जो टेरर है उसके नीचे जो रहेगा और वही चलेगा और वही अपनी बुनियादी सहूलियतों को ही जैसे तैसे पूरी कर सकता है। अदरवाइज़ विकास क्या हुआ ये युवाओं के मुंह से आपने सुना। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, यहाँ का माहौल जनता बोल रही है, यहाँ का युवा बोल रहा है, यहाँ का बुज़ुर्ग बोल रहा है, यहाँ का वोटर बोल रहा है। आप खुद देखिए, तय आपको करना है। और ये 10 मार्च के खैर नतीजे तय करेंगे कि किसको क्या तय करना है। अपनी अपनी हक की हुकूक की आवाज़ इस समय उठाने का ये सही समय है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद ये मौका मिलता है। और मैं ये सभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, अपने वोट का प्रयोग ज़रूर करें, अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें, इसलिए क्योंकि ये आपका नैतिक अधिकार है। आप वोट ज़रूर डालें। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मीडिया पॉइंट अरविंद त्रिपाठी के साथ।